दोस्तों, काफ़ी वक्फे के बाद आज दोबारा लेक्चर्स का ये सिलसिला शुरू कर रहे हैं। मेरी कोशिश होगी कि हम तकरीबन रोज़ या हर दूसरे दिन छोटे छोटे टॉपिक्स पे हम आपसे लेक्चर्स जो है वो शेयर करें। आज का हमारा मौजू बड़ा अहम है कि अदालत में पेश होते वक्त वकील को किस साइड पे खड़ा होना चाहिए। वो अगर कंप्लेनेंट का वकील है, साइल का वकील है, रिस्पोंडेंट का वकील है, तो उसको किस साइड पे खड़ा होना चाहिए। अक्सर मैंने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट के वकील भी रोस्ट्रम पे आके इस कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं कि हमें किस साइड पर खड़ा होना चाहिए। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। इसका कहीं बहुत रिसर्च की, बहुत वकीलों से पूछा, इसका कहीं जिक्र नहीं है, ना CPC में, ना CRPC में, और ना ही हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स में, और ना ही सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स में। ये ट्रेडिशंस हैं जो चली आ रही हैं, जो कि मुरव्विज हैं। लेकिन अगर किसी दोस्त को कहीं से ऐसा ये मिले कि इसके बारे में कहाँ लिखा है, तो वो हमारे इल्म में ज़रूर इजाफ़ा करें। देखें, दो किस्म की तरतीब है अदालतों में। एक अदालत समात में और एक अदर देन अदालत समात। हम यूँ कह देते हैं कि अदालत समात के अलावा बाकी जगहों पर किस तरीके से हमने खड़े होना है। अब अदालत समात में हम आ जाते हैं। अदालत समात में हमेशा आप या मुद्दई के वकील हैं, प्लेंटिफ के, या आप कंप्लेनेंट के वकील हैं, मुस्तगीस के। तो कंप्लेनेंट का वकील हैं आप या आप प्लेंटिफ हैं, तो आपको अपने लेफ़्ट साइड पे खड़े होना है। दूसरे लफ्ज़ों में जज की राइट हैंड साइड पे खड़े होना है। लेकिन हम जज की राइट हैंड साइड को नहीं देखते। हम कहते हैं कि हम रोस्ट्रम पे जाके जज साहब के सामने खड़े हो गए हैं। तो अब अगर आप प्लेंटिफ के वकील हैं, मुद्दई के, तो आपको अपने लेफ़्ट हैंड साइड पे खड़े होना है, और जो डिफेंडेंट है उसने अपने राइट साइड पे खड़े होना है। तो ये तो होगी अदालत समात। अब वो अदालत समात सिविल जज है, वो अदालत समात बैंकिंग जज है, बैंकिंग कोर्ट है, वो अदालत समात स्पेशल कोर्ट्स है, एंटी टेररिस्ट कोर्ट है, बैंकिंग कोर्ट है, कस्टम कोर्ट है, वो अदर देन ट्रिब्यूनल एंड स्पेशल कोर्ट का लफ्ज़ उसके साथ लगा है, और वो ट्रायल कोर्ट के काम कर रही है, बतौर ट्रायल कोर्ट काम कर रही है। तो फिर नैब की कोर्ट है, एंटी टेररिस्ट कोर्ट है, एंटी करप्शन कोर्ट है, सिविल कोर्ट है, या सेशन जज एज ए ट्रायल जज काम कर रहे हैं। तो आपने अगर प्लेंटिफ के वकील हैं, कंप्लेनेंट के वकील हैं, तो आपने अपने लेफ़्ट साइड पे खड़ा होना है। और अगर आप अदर देन वकील हैं जिसने जवाब देना है, रिस्पोंडेंट के वकील हैं, मुद्दा अलहम के वकील हैं, या एक्यूज के वकील हैं, तो आप अपने राइट साइड पे खड़े होना। ये तो हो गई ट्रायल कोर्ट की तरतीब। अब ये है कि आपने इसके बावजूद बतौर ट्रायल कोर्ट में ही अगर आपने प्लेंटिफ साइड से कोई एप्लीकेशन दायर की है, तो आप अपनी साइड पे रहेंगे। उसका जवाब दिया है डिफेंडेंट ने, तो वो भी अपनी साइड पे रहेगा। लेकिन फ़र्ज़ करें डिफेंडेंट ने कोई एप्लीकेशन दायर की है, तो वो भी अपनी राइट साइड पे ही रहेगा, साइडें तब्दील नहीं करेंगे। ट्रायल कोर्ट में इसी तरतीब से खड़े होंगे। अब उसके बाद आ जाती है कि अदर देन ट्रायल कोर्ट। अदर देन ट्रायल कोर्ट, फ़र्ज़ करें कि सिविल जज ने या ट्रायल कोर्ट ने कोई भी इंटरम फैसला किया है, तो उसको दूसरे फरीक ने बड़ी अदालत में जाके उसको चैलेंज किया है, तो वहाँ जाके तरतीब उलट हो जाएगी। अब वहाँ पर जो अदालत में गया है वो अपने राइट साइड पे खड़ा होगा, और जिसने जवाब देना है वो अपने लेफ़्ट साइड पे खड़ा होगा। तो उसके अलावा फ़र्ज़ करें हाई कोर्ट में डायरेक्ट अगर किसी पार्टी ने कोई पटिशन दायर की है, हेबियस पटिशन दायर की है, बेल पटिशन दायर की है, रिट पटिशन दायर की है, तो वो भी जो अदालत में आया है वो अपने राइट साइड पे, और जिसने जवाब देना है वो अपने लेफ़्ट साइड पे। यही तरतीब सुप्रीम कोर्ट में है। जो अदालत में आया है, जिसने पटिशन दायर की है, वो अपील की पटिशन है, कोई भी रिव्यू पटिशन है, वो अपने राइट हैंड साइड पे, और बाकी अपने जिसने जवाब देना है उसका। अब उसके बाद आ जाता है ट्रिब्यूनल। जैसे सर्विस ट्रिब्यूनल है, जैसे
मुतसिब का ट्रिब्यूनल है। जैसे जस्टिस ऑफ पीस एज ए जस्टिस ऑफ पीस काम कर रहा है, वो ऐसे ट्रायल कोर्ट नहीं काम कर रहा। तो वहाँ पर वही तरतीब है कि जिसने अदालत में पटिशन दायर की है, अपील दायर की है, कोई पटिशन दायर की है, तो वो अपने राइट हैंड साइड पे खड़ा होगा और जिसने जवाब देना है वो अपने लेफ्ट हैंड साइड। तो कहने का मतलब है कि सिर्फ दो कैटेगरीज हैं खड़े होने की, एक ट्रायल कोर्ट और एक अदर देन ट्रायल कोर्ट। वो एपलेट कोर्ट भी हो सकती है, वो स्पेशल ट्रिब्यूनल भी हो सकता है, वो हाई कोर्ट भी हो सकती है, वो सुप्रीम कोर्ट भी हो सकती है। तो ट्रायल कोर्ट में जो अदालत में केस लेके आया है यानी प्लेंटिव या कंप्लेनेंट, तो वो अपने लेफ्ट साइड पे खड़ा होगा और जिसने जवाब देना है वो चाहे मुल्जिम है चाहे कोई भी है, तो वो अपने राइट हैंड साइड पे। लेकिन अगर ट्रायल कोर्ट नहीं है, अदर देन ट्रायल कोर्ट को काम कर रही हैं, तो फिर जो अदालत में आया है दरख्वास्त जिसने दायर की है वो अपने राइट हैंड साइड पे खड़ा होगा और जिसने जवाब देना है वो अपने लेफ्ट हैंड साइड पे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ भी आया होगा और पसंद भी आया होगा। आप हमारे इस लीगल एडिशन चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को दोस्तों को शेयर भी कीजिए और इसके बारे में कमेंट्स भी ज़रूर दीजिए ताकि हमें पता चले कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। बहुत बहुत शुक्रिया।